खुदा बाप और बेटे रुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सबको, हम सब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबकी सलामती चाहते हैं। खुदा आपको अपनी हिफाजत पनाह में रखे, बुरे हादसात से महफूज रखे। और आज फिर हम खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और मैं ईमान रखता हूं कि इस कलाम के वसीला से हम भी बरकत पाएंगे और आप सुनने वाले, देखने वाले भी बरकत पाएंगे। थोड़ी वीडियो लेट हुई है, इसके लिए माजरत ख़्वाह हैं। और आए आज मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसके 14वें बाब में से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, फिर इस पर गौर करेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाता है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ हो। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 24 आयत से। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूँ, मत डरो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, इसमें हम सीखेंगे कि खुदावंद हमें इस मैसेज के ज़रिए से हमें क्या सिखाते हैं, ये कलाम हमारी ज़िंदगी में कैसा काम करता है, कैसा काम करना चाहिए। जब हम देखते हैं चौथे पहर, तो ये तकरीबन 3 बजे का टाइम बनता है। अगर चौथा पहर लगाया जाए, उसका हिसाब किया जाए, तो 8 पहर होते हैं 24 घंटे के। हर पहर में 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे। तो इस तरह से वो चौथा पहर, रात का चौथा पहर 3:30 बजे के करीब, यानी 4 के 3 के बीच में होता है। तो जब हम देखते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो उन्होंने समझा, घबरा गए, समझा कि भूत है, क्योंकि पानी पर ये ऐसा है, सच है। हमारे एक ऐसा हादसा भी हुआ। एक आदमी को, लड़का था यंग, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था। जब वह बारिश के सैलाब में, वो एक झीलनुमा पानी खड़ा हुआ था, वहाँ बैठे थे कुछ लोग। टाइम यही 8-9 बजे का टाइम था। तो वो उसको फ़ौरन दौरा पड़ा और वो पानी के अंदर गिर गया, और जो उसके साथ 2-3 लोग थे वो डर कर भाग आए और वो आदमी की डेथ हो गई। ये बात जो कलाम ने सिखाई है हमें, पानी पर ऐसी चीज़ों के बसेरे होते हैं, और इसी वजह से उन्होंने डर कर कहा कि कोई भूत है। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे पानी पर चल कर आए,
تو शागिर्द को जोश आ गया, क्योंकि जोशीला शागिर्द था पतरस। तो वो कहने लगा, खुदावंद अगर आप है तो मुझे हुक्म दे, मैं चलकर आपके पास आना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा आ, और वो पानी पर चलने लगा। लेकिन जब हवा देखी तो क्योंकि इंसान की अकल इस लायक नहीं कि वो ये समझ सके कि मैं पानी पर चल सकता हूँ, सिवाय एक खुदा के जो कादर मुतलक है, पूरी कुदरत वाला है। तो हमारा यीशु मसीह पानियों पर चलता है, जो कि कोई इंसान चल नहीं सकता। ये कुदरत, ये ताकत, ये बरकत, ये हिम्मत हमारे खुदामंद यीशु मसीह में पाई जाती है। अब जब पतरस बेदिल हो गया या घबरा गया और उसने देखा कि मैं तो इंसान हूँ, पानी पर चल रहा हूँ, तो वो उसके पास जो ईमान था वो ख़त्म हो गया। ईमान ही के वसीला से वो पानी पर चला। और कलाम में लिखा है कि खुदा के मुंह से हर चीज़, हर बात निकली हुई वो पावर रखती है। यीशु मसीह के हुक्म से वो चलने लगा। हालेलुया। और वो हम यूनानी में उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो देखते हैं एक लागूस और रीमा, ये दो पहलू हैं, दो ईमान हैं। इसमें जब रूल कुदस आता है तो रीमा पैदा होता है और मौजज़ा होता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मददगार छोड़कर गए हैं, और हमारा ईमान है कि पाक रूह हमारी मदद करता है, और हम उसकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ। हमारा ईमान है कि पाक रूह हमारे अंदर है, हमारे दिलों में रहता है, लेकिन हमें उसको देखने की ज़रूरत है। जब हम जाते हैं आखिरी आयत में तो वहाँ लिखा है कि और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा यकीनन तू खुदा का बेटा है। किसी दूसरे नबी को, इंसानी किसी को सिजदा नहीं सिवाय यीशु मसीह के। बहुत सारे ऐसे हवाला जाते हैं। एक कोढ़ी आया और उसने घुटने टेक कर यीशु मसीह से फरियाद की, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह छूता है और कोढ़ जाता रहता है। इसी तरह हर इंसान गुनाह के कोढ़ में दबा हुआ है। आए इससे बाहर निकले आज के कलाम के वसीला से, कि हम बेइत्काद ना हों, बल्कि एतकाद रखें, एतकाद मजबूत रखें, ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम दुआ मांगे। खुदा अज़ीम, खुदा रब्बुल अफ़वाज, कायनात के खुदा, मैं तेरी हजूरी में झुकता हूँ, तुझे सिजदा करता हूँ, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जो तूने मेरे दिल में डाला। तेरे पाक रूह ने मेरी रहनुमाई मदद की और मैंने अपने लोगों के साथ शेयर किया। खुदामंद, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, इस कलाम के वसीला से उनके घरों में बरकत आ जाए, उनकी ज़िंदगियों में बरकत आ जाए, उनके कारोबार में बरकत आ जाए, उनकी ज़िंदगी पहले जैसी ज़िंदगी ना रहें बल्कि तब्दील हो जाएं, और तेरे नाम को उनके चाल चलन से जलाल मिलता रहे। तो जलाली है, हमें भी जलाली बना खुदावंद, ताकि तेरे कलाम को हर कोने कोने पर पहुँचा सकें। फेसबुक के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से खुदावंद तेरे कलाम की मुनादी कर सकें। बड़ा रहम, बड़ा फजल नाज़र फरमाइएगा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम के वसीला से। आमीन। खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।